सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान राजभर ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। राजभर ने कहा कि बीजेपी की योगी सरकार वंचित दलित अल्पसंख्यक लोगों की उपेक्षा करती है और कर रही है और करेगी, और आरोप लगाया कि बीजेपी पिछड़ों दलितों को अपमानित करती है। वह केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठाएगी और बीजेपी के लोग सोफे पर बैठेंगे। स्वतंत्र देव सिंह पिछड़ी जाति से आते हैं तो उनको फाइबर की कुर्सी मिलेगी और बीजेपी के लोग सोफे पर बैठेंगे। मंचों पर पिछड़ी जाति के नेता को झटक देंगे कि तुम शूद्र हो। राजभर ने कहा कि बीजेपी भेदभाव करती है और क्या कुछ कहा गया, इस दौरान सुनिए। मौजूद करें हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार आप कह रहे थे कि पिछड़े छोड़ेंगे और कई इस्तीफे हो चुके हैं लगातार। कल मजा आएगा, अब 20 तक आनंद आएगा। मतलब माने कि कोई और नेता भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दामन छोड़ सकते हैं। लगातार आप भी आवाज उठा रहे थे, पिछड़ों की चर्चा कर रहे थे। क्या लगता है कि बड़ी लेट सुनाई पड़ रही है सबको, जब चुनाव नजदीक आ रहा है, जब पूरा मंत्रिमंडल में पूरे 5 साल रह चुके हैं उसके बाद? नहीं, देखिए, जिस तरह के हिटलर सही रवैया भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया, जब आप लोग तो बराबर साथ रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की उपेक्षा शुरू किया तो जितना मुखर होकर के हम लड़े तो हम लड़ते रहे, और अपने जो पिछड़े दलित वंचित समाज के अल्पसंख्यक के लोग थे उनसे बराबर मिलकर के हम उनको अवगत कराते रहे। माना जा रहा है कि चाचा भतीजों को एक करने में भी बड़ा योगदान ओम प्रकाश राजभर का है। भाई, कल तक आप ही लोग बार बार पूछते थे ना कि चाचा भतीजा कब एक होंगे, आप लोग पूछते थे ना। और ये भी खबर आप लोग चलाते थे कि हम 5 दिन 7 दिन 8 दिन पर शिवपाल जी से मिलते थे, अखिलेश जी से भी मिलते थे। तो दोनों लोगों को कल मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब एक साथ अगल बगल दोनों को बैठे हुए अपने सामने मैंने देखा तो मैंने इशारा भी किया, तो दोनों लोगों ने कहा कि नहीं, ठीक है। एक लगातार आप जो आवाज उठा रहे थे और चुनाव भी आ रहा है, इसमें भाजपा साफ कह रही है कि जो लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं, और सभी पिछड़ा, सभी अगड़ा, सभी दलित, सभी हमारे साथ हैं। कैसे साथ हैं? ये उत्तर प्रदेश की सरकार 5 साल में ठाकुर की सरकार बन के रह गई। उदाहरण देख लीजिए, 68,500, 69,000 शिक्षक भर्ती में, पिछड़ों का 27%, 22.5% दलितों का लूटा। प्रमाण मुख्यमंत्री ने खुद ही दे दिया। अब चलिए, हरशंकर तिवारी के खिलाफ कार्रवाई होगी चूंकि ब्राह्मण है, विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी चूंकि बाभन है, ब्रिजेश मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी चूंकि ब्राह्मण है, खुशी दुबे, उस बेटी का क्या कसूर, शादी होती है 4 दिन पहले ससुराल आती है, परिवार में माफिया गुंडा जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, उस बेटी को जेल में डाल देते हो। पिछली बार 2017 के अंदर भाजपा के साथ गठबंधन, और उसके अंदर 22 सीटों की डिमांड रखी थी आपने डिमांड रखी थी 39 सीटों की, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आपको सीटें दी, इस पार्टी में आखिर सपा में कितनी? यहाँ सम्मानजनक सीट है, सब फाइनल हो गया है, और जिस तरह मंत्रियों का नाम हम नहीं बता रहे हैं उसी तरह सीटों का भी नाम हम नहीं बताएंगे। धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर बात की जाए तो एक मजबूत विकल्प समाजवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कैमरा सैलेश पांडे के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.